तैयार कर लिया है जिसे उसका कोई ब्रह्मास्त्र नहीं भेद सकता। भारत के सुरक्षा कवच का नाम आईएनएस कोहासा है, जो रणनीतिक रूप से अहम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेवी का तीसरा एयरबेस है। आईएनएस कोहासा के जरिए हिंद महासागर में एंट्री करने वाले चीन के जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रखी जा सकेगी। इससे बड़ी मदद मिलेगी। भारतीय नेवी का जो डोमिनेंस है, जिस पूरे नेवल क्षेत्र में जो इन्फ्लुएंस है, उसको बरकरार रखने के लिए और चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए ये जो थर्ड नेवल बेस है वो बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। भारत के लिए नेवी का एयरबेस आईएनएस कोहासा इसलिए भी अहम है क्योंकि हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि इसके पीछे वो कारोबार और समुद्री लुटेरों से सुरक्षा का हवाला देता रहा है। लेकिन सच ये है कि दक्षिण चीन सागर के बाद वो हिंद महासागर में अपना दखल बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए उसके जवाब के तौर पर आईएनएस कोहासा तैयार किया गया। आईएनएस कोहासा पोर्ट ब्लेयर से करीब 300 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेवी का तीसरा बेस है। इस पर 1 किलोमीटर लंबा रनवे है, जिसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और सर्विलेंस विमानों के लिए होगा। हालांकि आईएनएस कोहासा के रनवे को बढ़ाकर 3 किलोमीटर करने की योजना है, ताकि ये लड़ाकू विमानों के लिए भी इस्तेमाल हो पाए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में साइकिल सवार एक लड़का एक कार की चपेट में आ गया। ये कार तेज रफ्तार में उस सड़क से गुजर रही है जब एक साइकिल सवार लड़का अचानक उसके सामने आ गया। इससे पहले यह लड़का दाईं सड़क को पार करता नजर आया। इसके बाद उसने जल्दबाजी दिखाते हुए बाईं सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज रफ्तार से आ रही सफेद कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो हवा में उछल गया। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइकिल सवार हवा में कलाबाजी खाते हुए एक खंबे से जा टकराया। काफी देर तक वो लड़का सड़क के किनारे घायल पड़ा रहा, लेकिन वहां से गुजर रही गाड़ियां मदद के लिए नहीं रुकी। कुछ देर बाद एक आदमी उसकी मदद के लिए आया। कार की चपेट में आने वाले साइकिल सवार की जान बच गई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने जल्द ही बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन होने की उम्मीद जताई। हालांकि उन्होंने दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होने पर विरोधियों को फायदा मिलने की भी आशंका जताई। जब दोनों की टर्म्स शर्त इकट्ठे हो जाएगी, समान हो जाएगी, जिसको हम इंग्लिश में कंसेंसस हो जाएगा, तब डिक्लेयर करेंगे। तब तक हर रोज चर्चा चलाना, शिवसेना ने ये मांगा हम इतना ही देंगे, ऐसा हर रोज चर्चा चलाना कोई आवश्यक नहीं। सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ 10% आरक्षण की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 10% आरक्षण के खिलाफ यूथ फॉर इक्वालिटी और तहसीन पूनावाला ने याचिकाएं दायर की हैं। एहतिशाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतिशाम, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने की संभावना है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये याचिका की सुनवाई होगी, जिसमें ये कहा गया है कि इससे पहले जो कोर्ट के का जजमेंट है, जिसमें इंदिरा स्वानी जजमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें कोर्ट ने ये कैप किया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आरक्षण नहीं हो सकता। तो लेकिन ये यहाँ पे जो आरक्षण दिया गया है 10% अतिरिक्त आरक्षण, वो 50% की सीमा को क्रॉस कर रहा है। तो इसी को लेकर कोर्ट के सामने जिरह की जाएगी। तो अब देखना यह है, दिलचस्प बात ये होगी कि क्या कोर्ट उस पर कोई स्टे देता है कि जो आरक्षण 10% का दिया गया उस पर कोई स्टे मिलता है या नहीं। इस पर सबकी नजरें जो है आज टिकी होंगी। बिल्कुल एहतिशाम, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। सीएम योगी आज ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। यूपी के सीएम योगी आज ग्रेटर नोएडा मेट्रो समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दक्षिणी दिल्ली के हौसखास इलाके में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से ठिठुरन बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल हो गया। यूपी के संभल में एक आदमखोर भेड़िए ने 2 मासूम भाइयों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। यूपी के पीलीभीत में एक एसयूवी कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के अजमेर में पुलिस लाइन में तैनात एक सब इंस्पेक्टर का शराब पीकर ड्रामा करने का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के आगरा में खाना खाने को लेकर हुए विवाद में ग्राहक और रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच मारपीट सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका की वजह से सांबा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बिहार के कटिहार में कांटा मिल में भीषण आग लगने के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने उस पर काबू पाया। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक चायपत्ती विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा के सोनीपत में फीस जमा नहीं होने पर स्कूल से निकाले जाने के आरोप के बाद एक छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की।
इंडोनेशिया के कई प्रांतों में पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश से आई बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 30 लोगों की मौत हो गई। वेनेजुएला में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के बीच विपक्ष के नेता जुआन गुआइडो के खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें मान्यता दे दी। कनाडा की मशहूर नियाग्रा फॉल्स की बहने और नीचे गिरने पर पानी का बर्फ में तब्दील होने का खूबसूरत मंजर वायरल हो गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर मैसेडोनिया का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया है, जिसे अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित करने वाले विपक्ष के नेता को मान्यता दे दी, जिसके बाद वेनेजुएला में राजनीतिक संकट बढ़ गया और हिंसक प्रदर्शन होने लगे, जिसे काबू में करने के लिए सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। राजधानी कैराकस में बहुत से प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की। उन्होंने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर सुरक्षा बल को निशाना बनाया। कई जगहों पर पुलिस ने हिंसक भीड़ पर रबर की गोलियां चलाई। इस हिंसा में बहुत से लोगों के घायल होने और मौत की खबर है। ये प्रदर्शन बुधवार से शुरू हुए, जब विपक्ष के दबदबे वाली नेशनल असेंबली के नेता जुआन गुआइडो ने खुद को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। Ante Dios todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad। तब से विपक्ष देश में रैलियां कर रहा है। इन रैलियों में लोगों ने जुआन गुआइडो को जमकर समर्थन दिया और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से वेनेजुएला की सरकार के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। ये संकट और गहरा हो गया जब अमेरिका के साथ कनाडा, ब्राजील, कोलंबिया और अर्जेंटीना समेत लैटिन अमेरिका के दर्जन भर देशों ने नई सरकार को मान्यता दे दी, जिसके जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति निवास के सामने उनके हजारों समर्थक जुट गए। मादुरो उनके सामने आए और उन्होंने अमेरिका पर वेनेजुएला की संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। उन्होंने अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ने का भी ऐलान किया। De respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la república, he decidido romper relaciones diplomáticas। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा दिया। उस पर सैनिक कार्रवाई के सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया कि अमेरिका हर जरूरी कदम उठा सकता है। We're not considering anything, but all options are on the table. Does that mean you're considering We're just all options, always all options are on the table. अमेरिका के विदेश मंत्री के एक ट्वीट ने निकोलस मादुरो की परेशानी को और बढ़ा दिया। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो वेनेजुएला से अपने राजनयिक वापस नहीं बुलाएगा। अमेरिका ने यह भी ऐलान किया कि अब वो विपक्ष के जुआन गुआइडो की सरकार से ही बातचीत करेगा, क्योंकि वही वेनेजुएला की असली सरकार है। दिल्ली में सेक्स रैकेट चलाने के लिए कुख्यात गीता उर्फ सोनू पंजाबन की कार पर कई गोलियां चलने के बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में है। दावा है कि सेक्स रैकेट में गैंगवार की वजह से सोनू पंजाबन पर हमला किया गया, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बच गई। उसकी गाड़ी की खिड़की के शीशे पर गोली के निशान दिखे। सामने वाले शीशे पर भी 2 गोलियों के निशान थे। न्यूज 18 से खास बातचीत में सोनू पंजाबन ने बताया कि गैंगरेप के केस की वजह से उस पर हमला हुआ। क्यों मारना चाहते थे, क्यों गोली चलाई गई आपके ऊपर? मेरे को बोलते हैं कि ना तुम ना 76 वाले जो तुम्हारा गैंग रेप है इसमें तुम गवाही नहीं दोगी, मुझे बोलते हैं। मैंने कहा मैं तो गवाही दूंगी, मैं कुछ भी हो जाए। मैं कहा मेरे साथ तुमने बहुत गलत किया था। जानलेवा हमले के बाद सोनू पंजाबन ने लक्ष्मी नगर के शकरपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। उसने सेक्स रैकेट चलाने के आरोपों पर भी सफाई दी। कभी भी किसी लड़की ने भी ये बोला हो कि मैंने उससे गलत काम कराया है तो मैं खुद अपने आप को आरोपी उस टाइम मान लूंगी। इन्होंने पुलिस वालों ने मेरे पे आरोप लगाए हैं। सोनू पंजाबन ने अपने पति के एनकाउंटर को भी फर्जी बताया। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी नेता रघुवर राय की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी। आरोप है कि आरजेडी नेता पर उस वक्त हमला किया गया जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे, जिसकी जानकारी मिलते ही उनके घर के बाहर कई समर्थक जमा हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा करने लगे। रघुवर राय की हत्या से नाराज लोगों को मौके पर पहुंचे कुछ पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को वहां से भगा दिया। इलाके के लोगों ने दावा किया कि 3 बाइक सवार बदमाश रघुवर राय को गोली मारकर भाग गए। 3 लड़के आए, सर करके बुलाए, सर निकले नेताजी और गोली मार। आरजेडी नेता की हत्या की खबर मिलते ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा, नीतीश कुमार जी सत्ता संरक्षित गुंडों को संभालिए। किस बात और किस काम के गृह मंत्री बने कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं। आपके द्वारा संरक्षित अपराधी आरएलएसपी और आरजेडी के नेताओं की चुन चुन कर हत्या कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपकी जुबान का ताला नहीं खुला। घोर निंदनीय। हालांकि पुलिस ने मौके से सबूत जुटाकर बदमाशों की तलाश तेज कर दी।
दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक पर बैठे 2 नाबालिगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। भूस की गाड़ी थी जिसने टक्कर मारी है। बड़े छोटे भाई के दोनों लड़के हैं। अच्छा, और कोई घायल भी हुआ इसमें? हाँ, मेरे चाचा घायल हुए हैं, उनके रीढ़ में 4 फ्रैक्चर है। मध्य प्रदेश के रतलाम में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पिछले 1 महीने में मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी से जुड़े 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को घेरा और आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या पर दुख जताया। आखिर कितनी हत्याएं होंगी, और हम अगर आवाज उठाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि हम धैर्य रखें, संयम रखें, हम राजनीति कर रहे हैं। आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या पर कमलनाथ सरकार की तरफ से भी सफाई पेश की गई। जो रतलाम की जो हत्या हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका पर्दाफाश हो जा चुका है उस हत्या का, और वो आपसी रंजिश निकली उसके पीछे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए टेरर फंडिंग मामले में सूरत में छापेमारी कर रही है। एनआईए ने सूरत में नदीम पान वाला के यहां पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है। एनआईए फले इंसानियत फाउंडेशन के कनेक्शन की तलाश में छापेमारी कर रही है। राजस्थान के नागौर के कुचमान से मोहम्मद हुसैन मौलानी उर्फ बाबलो की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सूरत और वलसाड कनेक्शन के बारे में पता चला था, और इसी को लेकर के अब एनआईए ये सूरत में छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया में एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। तो टेरर फंडिंग मामले में सूरत में इस वक्त छापेमारी चल रही है। फले इंसानियत फाउंडेशन कनेक्शन की जांच में छापेमारी कर रही है एनआईए। सूरत में नदीम पानवाला के यहां पर छापेमारी की गई है और अहम दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, ये जो छापेमारी हो रही है, क्या कुछ सबूत हाथ लगे हैं एनआईए के? देखिए, इस मामले में एनआईए ने कोई साफ तौर पे नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर है कि नदीम पानवाला जो वहाँ अडाजन इलाके में रहता है, उसके यहाँ पर कल से ही छापेमारी चल रही है, और उसके बाद कई अहम दस्तावेज एनआईए ने सीज किए है। ऐसा सूत्रों की ओर से जो जानकारी मिल रही है। नदीम और उसकी पत्नी की अलग अलग इंट्रोगेशन भी उसके घर में की गई। दरअसल मामला ये था कि फलाह इंसानियत जो पाकिस्तान का जो फाउंडेशन है, जमात उद दावा का समर्थक ही माना जाता है, और उसका दूसरा चेहरा भी कह लीजिए आप, उसके साथ मिला हुआ एक शख्स है जो गुजरात से दुबई गया था और पिछले 15 साल से दुबई में रहता है, आरिफ धर्मपुरिया। आरिफ ने कुछ 5 करोड़ रुपया बाबलो नाम का जो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी राजस्थान से एनआईए कर चुकी है, उसको 5 करोड़ रुपया पहुंचाया था, और ये 5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कहीं टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होना है, इस तरीके की जानकारी खुफिया सूत्रों से एनआईए के हाथ लगी थी। और उसके बाद बाबलो की कुचमान से जब गिरफ्तारी की गई, उसमें वलसाड और सूरत का कनेक्शन निकला, और बताया जा रहा है कि नदीम की इसमें मिलीभगत है। उसके बाद उसके घर पर छापेमारी की गई। बिल्कुल जनक, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।